भारत को ब्रिटिश हुकूमत से आजाद कराने के लिए न जाने कितने ही अनगिनत वीर सपूतों ने अपनी जान न्यौछावर की थी। तब कहीं जाकर हमारे देश को अंग्रेजों से आजादी मिली। देवभूमि उत्तराखंड के भी कई ऐसे वीर स्वतंत्रता सेनानी थे जो आजादी के लिए शहीद हुए हैं। उन्हीं में से एक थे जौनसार बावर के रहने वाले और आजाद हिंद फौज के जांबाज सिपाही वीर केसरी चंद। अमर शहीद वीर केसरी चंद जी का जन्म 1 नवंबर 1920 को जौनसार बावर के क्यावा गांव में पंडित शिवदत्त के घर पर हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा विकासनगर में हुई। 1938 में डीएवी कॉलेज देहरादून से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर इसी कॉलेज में इंटरमीडिएट की भी पढ़ाई जारी रखी। केसरी चंद जी बचपन से ही निर्भीक और साहसी थे। इसी कारण वे टोली नायक रहा करते थे। नेतृत्व के गुण और देश प्रेम की भावना इनमें कूट-कूट कर भरी हुई थी। देश में स्वतंत्रता आंदोलन की सुगबुगाहट के चलते केसरी चंद पढ़ाई के साथ साथ अन्य कार्यक्रमों में भी भाग लेते रहते थे। इसी बीच भारत की आजादी को लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज का गठन कर चुके थे। नेताजी से प्रभावित होकर केसरी चंद जी आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए और देखते ही देखते नेताजी ने उनके साहस और पराक्रम को भांपकर उन्हें कई जोखिम भरे कार्य सौंप दिए। वीर केसरी चंद भारत के इतिहास का एक ऐसा नाम जिन्होंने देश की आजादी की खातिर 3 मई 1945 को महज 24 साल की कम उम्र में हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। केसरी चंद की इसी शहादत को याद करते हुए जौनसार के रामताल गार्डन, जिसे स्थानीय भाषा में चौलीथात के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ हर साल भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। वीर केसरी चंद के सम्मान में हर साल लाखों लोग इस मेले में भाग लेते हैं। केसरी चंद जी के पोते विपिन चंद का कहना है कि इस मेले का असली उद्देश्य समाज को एक साथ जोड़ते हुए युवा पीढ़ी को ये संदेश देना है कि वह जाति, धर्म, भाषा से ऊपर उठकर राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाए। इस उनके बलिदान दिवस के अवसर पर मैं ख़ास तौर पर नई पीढ़ी से ये ज़रूर गुजारिश की अपील करना चाहूँगा कि आज़ादी तो इन लोगों ने अपने सुप्रीम सेक्रीफाइस देकर के हमको दिला दी है, पर उस आज़ादी को आगे बनाए रखना भी हमारा दायित्व है। तो हम जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया है, उस उद्देश्य के लिए हम सतत प्रयत्नशील रहें। हम अपनी सोच को विकसित करें, जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठ करके सोचें और राष्ट्र निर्माण में जो भूमिका हम अपनी अदा कर सकते हैं वो अपनी भूमिका अदा करें। बताया जाता है कि जेल में फांसी से कुछ वक्त पहले ही वीर केसरी चंद ने अपने परिजनों से कहा था कि मुझे नम आंखों से नहीं बल्कि हंसते हंसते विदा करना, मेरे बलिदान पर आंसू नहीं बल्कि सीना चौड़ा कर गर्व करना। इसीलिए रामताल गार्डन पर स्थित वीर केसरी चंद जी के स्मारक को उनके शहीदी दिवस पर फूल मालाओं के साथ सजाया जाता है। यहाँ प्रतिवर्ष 3 मई को ढोल की थाप पर लोग उनके बलिदान पर गर्व करते हुए उनकी प्रतिमा पर मालाएं पहनाई जाती हैं और भारत माता के जयकारे लगाए जाते हैं। वीर शहीद केसरी चंद स्मारक समिति के सदस्य संजीव चौहान जी का कहना है कि ये आयोजन केवल एक मेला मात्र नहीं बल्कि युवा पीढ़ी के लिए वीर शहीद के जीवन से प्रेरणा लेने का अवसर है। प्रत्येक वर्ष यहाँ पर 3 मई को जो है हम उनके वीर शहीद केसरी चंद जी के शहादत दिवस पर यहाँ एक भव्य मेले का आयोजन करते हैं, क्योंकि मात्र 24 वर्ष की अल्प आयु में ही उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। ऐसे में हम लोगों ने हम युवा होकर उनसे प्रेरणा लेते हैं और आज हमारे वो प्रेरणा स्रोत है और उन सभी युवाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत है।
जो यहाँ पर इस मेले में आते हैं, और इस मेले की भव्यता अपने आप में ही देखने को आपको मिलेगी। और जैसा कि एक शहीद का एक मान सम्मान होना चाहिए, उसी प्रकार से यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आते हैं और उनको भव्य श्रद्धांजलि देने हेतु यहाँ पर एकत्रित होते हैं। ये वीर केसरी चंद की लोकप्रियता का ही नतीजा है कि हर साल उनकी जयंती पर केवल जौनसार ही नहीं बल्कि आसपास के गांव और निकटतम राज्य हिमाचल प्रदेश से भी लोग इस मेले के साक्षी बनने के लिए यहाँ आते हैं। जो इस शहीद केसरी चंद के मेले में आने वाले जो लोग हैं, वो आपके जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, हिमाचल से लेकर के हमारे गढ़वाल रवाई हो, हमारा जौनपुर हो, हमारा लालूर हो, हमारा सिलवाड़ हो, हमारी यमुना वैली हो, और हमारा तमाम जितने भी हमारे टिहरी जिले और उत्तरकाशी जिले के तमाम लोग यहाँ पर इस मेले में श्रद्धांजलि के लिए आते हैं। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे जौनसार वावर में क्या नाम इस ताती माटी गांव में उस जंगे आज़ादी के महानायक ने जन्म लिया है, और उस जंगे आज़ादी में उन्होंने अपने आप को बलिदान दे करके हमारे हिंदुस्तान को आज़ाद कराया है। मैं नमन करता हूँ एक बार पुनः उस महान नायक को कि ऐसे महानायक हमारे जौनसार वावर में बार बार युगों युगों में जन्म लें। वीर केसरी चंद की वीर गाथाएं इस क्षेत्र में इतनी प्रसिद्ध हैं कि उनकी जयंती पर लोग खुद ब खुद इस मेले में भाग लेने के लिए दूर दराज से पहुंच जाते हैं। वीर केसरी स्मारक समिति के सदस्य का कहना है कि इस मेले को राष्ट्रीय मेले का दर्जा जरूर मिलना चाहिए। ये सन 1985 से लगभग हम इस मेले का आयोजन करते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे क्षेत्र में यहाँ पर एक विश्व का मेला होता था, और जब से हमने इस मेले का शुभारंभ किया है तो ये सब लोग जो है इनको श्रद्धांजलि के लिए इस मेले को इस रूप में मनाते हैं कि वो विश्व सारे चीज़ के जगह पे जो है ये मेले में जो सभी लोग आते हैं। और ये मेला इतना विशाल रूप में आ गया है कि आज के तारीख में इसकी यहाँ पर लोग दूर दूर से हिमाचल, ये जौनपुर, गढ़वाल, जौनसार वावर तो अपना है ही, क्योंकि यहाँ के हमारे इस सपूत में को लोग याद करने के लिए यहाँ आते हैं, अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। क्योंकि उत्तराखंड में जौनसार वावर एक ऐसा इलाका है, पिछड़ा इलाका है। यहाँ के एक सपूत में उस समय अपनी प्राणों को न्यौछावर किया है, जिस समय की अंग्रेज़ों की बेड़ियों से बंधे हुए थे हिंदुस्तान। तो ये मेले का रूप इतना विशाल हो गया है कि इस मेले में कोई भी क्षेत्र के लोग ऐसा कोई वंचित नहीं रहता, सभी लोग आने की कोशिश करते हैं। इस मेले में जहां तक नजर जाती है, खेल खिलौने, खान पान की दुकानें, जरूरत के सामान के स्टॉल नजर आते हैं। हंसते खिलखिलाते नजर आ रहे ये लोग कहीं ना कहीं इस बात को बखूबी जानते हैं कि अगर आज वीर केसरी चंद जैसे अनेकों स्वतंत्रता सेनानियों के अथक प्रयासों के कारण हमारा देश आजाद नहीं हुआ होता, तो वह आज इस तरह अपनी धरती पर आजादी के साथ सर उठाकर नहीं जी रहे होते। ये मात्र एक मेला नहीं बल्कि समाज को राष्ट्रीय एकता की मजबूत डोर से बांधने का एक अनूठा प्रयास है, जो हमें हर पल आजादी के महत्व को समझाता है। वीर केसरी चंद की पारिवारिक सदस्य
सुनीता जी का भी यही कहना है कि देश के प्रति हमारा योगदान ही वीर केसरी जैसे वीर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि है। बहुत गर्व की बात है मेरे लिए कि मैं इस परिवार से जुड़ी हूँ। मैं तो जितनी छोटी उम्र में नाना जी ने अपने शहीद हुए थे, मैं अपने युवाओं से, पूरे अपने क्षेत्र के और देश के युवाओं से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि गलत हाथों में ना पड़ करके वो भी देश के लिए और अपनी योगदान दें और आगे देश की सेवा में अपना सहयोग दें और अपने परिवार के लिए और अच्छे हाथों के साथ आगे बढ़ें और देश का नाम रोशन करें। तो जो शहीद लोग हैं उनके जो बलिदान है वो भी कहीं व्यर्थ ना जाए, इसमें उनको योगदान करना चाहिए। केसरी चंद जी की स्मृति में वीर केसरी चंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डाकपत्थर की स्थापना भी की गई है। इस महाविद्यालय की खासियत ये है कि यहाँ दूर दराज से छात्र पढ़ने के लिए आते हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है, वीर शहीद केसरी चंद का बलिदानी दिवस है और हम सबको गर्व होता है और मुझे तो बेहद ही गर्व का अनुभव होता है क्योंकि मैं वीर शहीद केसरी चंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डाकपत्थर में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ राजनीतिक विज्ञान की और ऐसे वीर सपूत को हम अपने बीच में जब उनका स्मरण करते हैं तो निश्चित रूप से युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिलती है और हमें ये बेहद खुशी हो रही है कि इस बलिदानी दिवस में हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं और जहाँ तक मेरा मानना है कि ये शहीद केवल यही नहीं होते हैं कि वो सेना में हो या फिर सरहदों पर अपनी जान न्यौछावर करे, बल्कि मेरा ऐसा मानना है कि जहाँ भी आप शिक्षण संस्थान हो या अन्य कोई भी संस्थान हो, वहाँ पर आप बखूबी मेहनत के साथ, लगन के साथ अपनी कार्य करते हैं तो वो भी सच्ची देश सेवा है। इस प्रकार के मेले निरंतर लगने चाहिए क्योंकि आप देख ही रहे होंगे कि दूर दूर गांवों से यहाँ महिलाएं पुरुष आते हैं तो मुझे लगता है कि ये सामूहिक एक मिलन होता है जो निश्चित रूप से साल में एक बार ही सही परंतु होना चाहिए। तो निश्चित रूप से इस प्रकार के मेलों का जब आयोजन होता है तो कहीं ना कहीं एक सामुदायिकता की भावना तो समाज में विकसित होती ही है। इसके साथ ही साथ इस प्रकार के शहीदों के जब मेले इस प्रकार से आयोजित होते हैं तो समाज को, महिलाओं, पुरुषों को और खासकर युवा पीढ़ी को ये एक प्रेरणा मिलती है। ये मेला केवल स्टॉलों और खेल खिलौनों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ लोक कलाकारों के जरिए आजादी के गीतों और सांस्कृतिक छटा भी बिखेरी जाती है। स्टेज पर एक एक कर कई लोक कलाकार अपनी प्रस्तुतियों के जरिए वीर केसरी चंद जी को न सिर्फ नमन करते हैं बल्कि समाज में एकता और भाईचारे की भावना को भी बढ़ावा देते हैं। मैं यहाँ पे केसरी चंद जी के मेले में आया हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे सपूत, वीर सपूत जिन्होंने हमारे देश के लिए आज़ादी कुर्बानी की है, मैं धन्यवाद करता हूँ जौनसार बावर का, जहाँ ऐसे लोगों ने जन्म लिया है जिन्होंने कि हमारे देश को आज़ाद करवाया और अपनी वीर गति प्राप्त की है। मैं धन्यवाद करता हूँ इस जौनसार बावर का, जिन्होंने बहुत अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से उनकी स्मृति में यहाँ पे मूर्तियाँ बनाई हैं और उसकी यादगार में ये मेला प्रसिद्ध किया है, जिसको देखने के लिए हमारे रवाई जौनसार बावर के लोग एकत्रित होते हैं और अपने रीति रिवाज के अनुसार अपने यहाँ इस चीज़ को गाना इत्यादि नृत्यों से सुसज्जित करते हैं। इस मेले में कई लोग ऐसे हैं जो अपनी सांस्कृतिक परिधान पहनकर मेले में प्रतिभाग करते हैं। हम यहाँ मेले के लिए आए, बोला कि केसरी चंद का मेला बहुत अच्छा लगता है, फिर हम लोग भी आए यहाँ देखने के लिए। मैंने सोचा कैसा होगा, फिर हमने सोचा यहाँ प्रोग्राम भी है तो हम भी प्रोग्राम दिखाएंगे यहाँ पे। टूड़ी पाछाई बतू के मणि शांति छिराती नगा देवा रघुनाथा जाति राजुड़ो देवाई तेरे वर्षण्या वर्षा लोग टूड़ो यो साना बरिंदी गड़
मोठ्या भोखरेटी ध्यान टुड्या जी कुडे लांदी पूजेल्या के बाई अडे तेरा पागया रंजर सिंगा डोक्याटो बादलो बिउ कता गए 1500 बनाले जी कुड़ाले कता गए समटारो आए बिउ। केसरी चंद ने देश के लिए जो बलिदान दिया उससे हर उत्तराखंड वासी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। ये मेला युगों युगों तक इस देश की पीढ़ियों को इस बात के लिए प्रेरित करता रहेगा कि शहीद वीर केसरी चंद ने कम उम्र में अपने जीवन की सब सुख सुविधाएं त्याग कर देश के लिए अपना बलिदान दे दिया।